आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं की बड़ी खबर की और इस की बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति। जी हां, माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं को देखकर निरीक्षण करने पहुंचे हैं जिलाधिकारी और व्यवस्थाओं को लेकर के कर्मचारियों को फटकारते हुए भी दिखाई दिए जिलाधिकारी। इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। निरीक्षण कर स्वास्थ्य को दिया वीडियो में ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिलाधिकारी इस बार छोड़ रहा हूँ लेकिन अब बताएंगे नहीं। माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर का निरीक्षण करने गए थे जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति, जहाँ उन्होंने एक आखिरी वार्निंग देकर के कर्मचारियों को छोड़ दिया है। काफी ज्यादा गुस्से में दिखे वो व्यवस्थाओं को लेकर के। इस दौरान आपको बता दें कि आउटसोर्सिंग में काम कर रहे कर्मचारियों को फटकारते हुए नजर आए जिलाधिकारी। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। रुक करते हैं आज की डिबेट की ओर। जी हां, शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है मुद्दे की चर्चा का, जहां आपको बता दें कि हाथरस भगदड़ हादसे को लेकर पुलिस लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही है। इस जांच के बीच ही अब बाबा सूरजपाल ने वकील एपी सिंह, जी हां, उन्होंने जिनके बाबा हैं एपी सिंह ने नया तर्क दिया है और कहा है कि जहरीला स्प्रे छिड़कने की वजह से ये सब कुछ हुआ है। जी हां, उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक सत्संग के बाद मची भगदड़ के चलते 121 लोगों की मौत हो गई थी और इसके बाद से पुलिस इस सत्संग के आयोजक समेत बाबा से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि बाबा सूरजपाल अभी भी फरार है। दूसरी ओर बाबा के वकील एपी सिंह ने एक अलग ही थ्योरी पेश कर दी है। एपी सिंह ने कहा है कि जहरीले स्प्रे के चलते लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई है और उसके चलते ही ये भगदड़ मचने की वजह से इतनी लोगों की जान गई। हाथरस की घटना के बाद से ही एपी सिंह बाबा सूरजपाल के बचाव में बयान दे रहे हैं और उन्होंने अब ये भी दावा किया है कि बाबा और उनके सत्संग को एक साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वकील एपी सिंह ने मीडिया से बातचीत में ये गंभीर आरोप भी लगाया। कहा कि बाबा की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है जिसके चलते इस घटना की साजिश रची गई है। वकील एपी सिंह ने यह कहा कि 2 जुलाई को हाथरस के सत्संग में कुछ लोगों ने भीड़ में जहरीले पदार्थ वाली कैन खोल दी थी जिसके चलते भगदड़ मची और ये सब हादसा हुआ है। वहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि 10-12 लोग जहरीला स्प्रे लेकर आए थे और वो स्प्रे छिड़क कर भाग गए, जो कि एक प्री प्लान साजिश का हिस्सा था। उन्होंने आगे ये भी आरोप लगाया कि ये सभी लोग गाड़ी से तुरंत भाग गए। देखिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने, कासगंज एसपी साहब के सामने और ऑनरेबल रिटायर्ड हाई कोर्ट के जस्टिस जिनकी निगरानी में, जिनके कमीशन जो बनाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, उनको ये चीज रखनी है। क्योंकि जो मैंने अभी आपको बताई वो साइड प्लान देना एक बार, वो जिसमें अलीगढ़ से आते हुए और टूवर्ड्स एटा जाते हुए, ये है साइड प्लान इसका। वो नहीं ये देखिए, ये अलीगढ़ से रास्ता है और इधर जा रहा है एटा के लिए। ये पंडाल है, ये जगह है, घटना स्थल ये है, घटना यहाँ हुई है। यहाँ पर काली और सफेद स्कॉर्पियो खड़ी थी और भी गाड़ियां खड़ी थी। ये 2 तो आइडेंटिफाइड हुई है स्कॉर्पियो वाली, जिसमें हाफ पैंट पहने हुए हट्टे कट्टे लोग, कुछ हाफ पैंट भी पहने थे, कुछ वैसे पैंट पहने थे, जो इस तरह से स्प्रे, क्योंकि लग रहा था लोगों को बोतल है, जैसे पानी की बोतल पकड़े होते हैं उतना वेट की, जहरीली पॉइजनस स्प्रे, इस तरह से एक पूरी उन्होंने प्लानिंग के साथ लाइन, जैसे वहां एक वहां है, एक वहां है, एक यहां है, एक वहां है, एक वहां है, उतनी दूर है, ठीक है। तो वो खड़े होके एक जैसे साजिश पूरी प्लान के तहत एकदम तेजी से एकदम भागे और भागने के साथ उन्होंने इस तरह से स्प्रे, जैसे ये स्प्रे होता है, हाथ नीचे करके इस तरह से ऐसे करके स्प्रे, ऐसे पूरा स्प्रे करते रहे और भागते रहे और स्प्रे पीछे होता रहा। जो आई विटनेस हैं, जिनकी मां और जो स्वयं भी थे, वो एकदम गिरी
उन्होंने भी बताया कि एकदम जैसे ही सांस ली वैसे ही लगा कि एकदम बस गिर गए। उसके बाद फिर होश आया, तभी होश आया, और उसके बाद भगदड़ भी मची, गिरते भी रहे, बेहोश भी होते रहे, कुचलते भी रहे, मरते भी रहे, और बेहोश होने के बाद ले जाए गए, क्योंकि एक साथ बेहोश हुए हैं और एक साथ हुआ है सारा काम। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, षड्यंत्र थी। ये साजिश वो करने वाले तो केवल यूज किए गए, करने वाले तो एक अटैकर थे जो स्प्रे पॉइजनिंग अटैक किया है, वो तो केवल यूज किया। लेकिन इसके पीछे एसआईटी से अनुरोध करता हूं, जांच का बहुत बड़ा विषय है, गंभीर जांच का। वो लोग कौन हैं जो नारायण साकार हरि को, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम को या सनातन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए साजिश रच रहे हैं। अभी हमें, जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने कल और परसों से अनुरोध कर रहा हूं कि वो मुझे हमारे मोबाइल नंबर, मैंने मोबाइल नंबर फ्लैश किया कि 9810368152 पे दे दें, क्योंकि लोग आइडेंटिटी से डरते हैं, बड़ा मामला है। हमने अपना पेज डॉक्टर एपी सिंह लायर फ्लैश किया, इंस्टाग्राम डॉक्टर एपी सिंह लायर फ्लैश किया, तो उस पर लोगों ने बताई, फिर बात की और कहा हम आपसे मिलेंगे भी, और सच्चाई है और ऐसे ऐसे ये मौत हुई है और ये घटना है। हमने फिर कुछ डॉक्टर से बात की थी जब गए थे, हमने कहा क्या कारण, कैसे रहा, दब के? कहीं दबना तो कुछ नहीं, टूटना फटना तो कुछ नहीं, कुचले, थोड़ी चोट लगी, खिसके, किसी का फ्रैक्चर हुआ, वो तो एक अलग विषय था, लेकिन हुआ सडन, तुरंत दम घुटने से। जो दम घुटी है तुरंत हुई मौत दम घुटने से, कारण दम घुटने से। वो पहचान हो जाएंगे, इसीलिए मैं आपके से अनुरोध की, एटा की तरफ का टोल और अलीगढ़ की तरफ का टोल जो बीच में आयोजन था, दोनों तरफ के टोल को उस समय सुबह से लेकर शाम तक के पूरा जो सीसीटीवी फुटेज होते हैं वो सीज कर लिए जाए। उस समय सर जो पुलिस प्रशासन की जो भूमिका थी उस पर आप सवाल नहीं उठा रहे? नहीं, सवाल उठा रहा हूं। 80,000 की परमिशन थी, संख्या अधिक बल हो गया, हो सकता है, लेकिन हमें ऐसे आयोजन हर प्रथम मंगलवार को होते हैं और उसके बीच में भी होते हैं, पूरे साल चलते हैं आयोजन, हर जगह बरसों से चल रहे हैं, हर जिले में, हर प्रदेश में चले हैं, कभी ऐसी घटना नहीं हुई। लेकिन ये बढ़ती लोकप्रियता या साजिश या किसी दूसरे अनुयायी की, दूसरे मतलब जो व्यक्ति हैं, दूसरे पैरेलल जो कर रहे हैं इस तरह से धार्मिक अनुष्ठान ये करते हैं, या उनकी या उन लोगों की साजिश थी, क्योंकि उनकी किसी की दुश्मनी नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं था, कोई धन का झगड़ा नहीं था, कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं था। ये बढ़ती लोकप्रियता का ही था विषय जो खत्म किया जाए, और जिसकी वजह से 10 से 15 लोग, 14 लोग, 15 लोग, मतलब ऐसा पूरा एक साथ दूर दूर खड़े हुए, भीड़ महिलाओं के पीछे से और उनके साथ भागते हुए, क्योंकि महिलाएं थी, अपने बेसुध खड़ी होती, उनके बीच से कोई आदमी निकलता है, पुरुष निकलता है भागते हुए, तो उन्हें लगता है, क्योंकि महिलाओं का अलग था, और वो निकले और स्प्रे उनका बराबर दबा रहा, चलता रहा, जिसलिए धड़ाधड़, क्योंकि कोई ऐसे चल रहा और गिर जाए, लोगों ने बताया कि चल रहा और गिर जाए, ऐसा क्यों, क्या मतलब है? और हार्ट अटैक से किसी की मौत नहीं है, कोई वैसे पेशेंट नहीं थे, कोई ऐसे बीमार नहीं थे, इतने लोग, और इतने लोग बेहोश भी रहे। कुछ की इम्यूनिटी पावर ज्यादा थी, किसकी क्षमताएं ज्यादा थी, वो शायद बचे रहे। उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने, कासगंज एसपी साहब के सामने, और तो इस मामले को लेकर के अब एपी सिंह ने एक नया दावा किया है, लेकिन इस दावे को कितना सच माना जाए, अब इस पर सवाल उठ रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे खास पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से विकास पांडे, कांग्रेस से यामिन कादिर जी, आपसे अभिषेक प्रताप सिंह, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कौशलेंद्र जी। तो आप चारों का पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं विकास पांडे जी से कि विकास पांडे जी, अब इस मामले में, क्योंकि पहली बात तो 6 दिन हो गए इस हादसे को, 6 दिन में बाबा कहाँ है, बाबा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, ये सवाल उठ रहे हैं। एपी सिंह ने एसआईटी से एक तरफ मांग की है कि जांच होनी चाहिए, पूरे केस में जो भी दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, और दूसरी तरफ इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है, कहा जा रहा है कि कुछ लोग आए थे बाहर से, प्री प्लान था, ये सब कुछ साजिश था, बाबा की पॉपुलैरिटी इतनी थी, तो क्या सडनली उनको याद आता है कि बाबा इतने पॉपुलर हैं और अब उनका नाम खराब करना चाहिए? विकास पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो भी उनके वकील वक्त दे रहे हैं, ये मुझे लग रहा है कि जहां तक है, या तो बाबा से बातचीत हो रही होगी, उसके आधार पर कुछ कह रहे होंगे, और उसके बाद अगर उन्हें ऐसा कुछ लग रहा है तो राज्य की सरकार ने हाईकोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में
एक न्यायिक आयोग का गठन किया है जो मौके पर जाकर के भी जांच पड़ताल कर रहा है। मैं ये चाहूंगा कि उनके वकील साहब को जो भी चीजें पता हैं वो न्यायिक आयोग जो बना है उसके अध्यक्ष के सामने जाकर के सारी चीजें रखें और उसके अगेंस्ट में अगर कोई प्रूफ है उनके पास, अगर कोई साक्ष्य है तो उन साक्ष्यों को भी प्रदर्शित करने का काम करें, जिससे कि न्यायिक आयोग को मदद मिले इस प्रकरण को आगे बढ़ाने में और इस पे आगे अपनी रिपोर्ट देने में। वो भी मुझे लगता है काम करना चाहिए उनके वकील साहब को। 2-3 चीजें हैं रत्ना जी, आप देख लीजिए 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें जो मुख्य आरोपी मधुकर था वो भी गिरफ्तार हो चुका है। धीरे धीरे कार्रवाई अपने चरम पर पहुंच रही है और मुझे लगता है कि सरकार की संवेदनशीलता की ये निशानी है कि हमने त्वरित एक्शन लेकर के तत्काल ये सुनिश्चित किया जो मुख्य प्रथम दृष्टया दोषी हैं उन पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित हो, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो, जिससे कि पीड़ितों को न्याय मिले। देखिए जो लोग आज हम सबके बीच में नहीं है रत्ना जी, निश्चित बहुत दुखद घटना है ये कि बड़ी बड़ी संख्या में लोग आज हम सबके बीच में नहीं है। जितनी निंदा की जाए इस कांड की उतनी कम है, लेकिन सरकार की तरफ से आप देख लीजिए तत्काल केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया। मुआवजे के साथ साथ तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरे दिन वहां पहुंचे और उसी दिन 3 घंटे के अंदर वहां पर तीन बड़े मंत्री, राज्य के प्रमुख सचिव, डीजीपी तत्काल मौके पर पहुंचते हैं और सारी चीजों को सुचारू रूप से व्यवस्थित हो जाए और उन्हें 2-4 ना होना पड़े, जो घायल हैं उन्हें उपचार मिले। इन सारी चीजों को सुनिश्चित करने का काम करने की एक कोशिश हमारी सरकार ने की और निश्चित तौर पर उसका एक परिणाम यह है कि पुलिस की सतर्कता देख लीजिए कि आज 6 दिन हुए हैं, आप ही कह रही हैं, और 6 दिनों के अंदर जो 11 प्रथम दृष्टया जो आरोपी हैं इस पूरे केस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और ये भी मान लीजिए कि आगे जांच चल रही है। जो भी इसमें दोषी होगा उसे गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। लेकिन विकास जी, आपने कहा कि पुलिस काफी एक्टिव है, लेकिन आपको भी पता होगा कि उत्तर प्रदेश में खासकर ये जो ब्लैक शीशे की गाड़ियां हैं, चालानी कार्रवाई की जा रही है। मैनपुरी की बात कर ले, कासगंज की बात कर ले, आगरा की बात कर ले, नोएडा की बात कर ले, तमाम जगह जहां बाबा के आश्रम बने हुए हैं, यहाँ पर जब देखा गया, उन्हें ढूंढा गया तो वहां तो बाबा मिले नहीं, फरार हो गए, बल्कि बाहर देखा जा रहा है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां निकल रही हैं, काफिले निकल रहे हैं, काले शीशे की गाड़ियां निकल रही है। पुलिस भी वहां थी, लेकिन पुलिस ने तो उन पर कोई चालानी कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने तो ये नहीं कहा कि हम आप चालान करेंगे क्योंकि आप ब्लैक शीशे की गाड़ी में निकल रहे हैं। बाबा अगर थे भी तो क्यों नहीं कोई कार्रवाई की जा रही है? क्या प्रशासन ही बचाने में लगा हुआ है बाबा को? और अगर लगा भी हुआ है तो इससे प्रशासन का क्या जो फायदा है? क्या लगता है किस तरीके की फायदे की बात यहाँ कही जा रही है विकास जी? क्योंकि एक्टिवनेस की बात की है आपने, पुलिस तो हर जगह मौजूद है, लेकिन बाबा कहाँ हैं ये पता नहीं। 6 दिन हो गए। सोनाली जी, रत्ना जी, पूर्ववर्ती सरकारों में भी हमने सबने देखा है कैसे कांड करके लोगों को पनाहगार बनाया करती थी, अपनी पनाहगार बना लेती थी पूर्ववर्ती सरकार। उनके घर अपराधियों की शरण स्थली हुआ करते थे, साजिशकर्ताओं की शरण स्थली हुआ करते थे। आज हमारी सरकार में हम किसी को शरण देने वाले नहीं हैं, ये ध्यान करके रख लीजिए। दूसरी बात, आप मैनपुरी या अन्य किसी आश्रम की काली ब्लैक शीशे की गाड़ियों की बात है, तो मुझे लगता है कि वहां पर जो भी पुलिस प्रशासन के लोग रहे हैं, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी हुए हैं उनका अक्षर सा पालन कराए, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई वीवीआईपी क्यों ना हो, बाबा हो या बाबा ना हो, कोई भी हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि उसमें बाबा थे या नहीं थे, ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन अगर ब्लैक शीशे की गाड़ियां हैं तो उन पर निश्चित तौर पर शासन प्रशासन को सरकार की दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करनी चाहिए। क्यों नहीं कि मुझे लगता है कि ये आगे का विषय रहेगा, पता करना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या है। ठीक है विकास जी, कार्रवाई क्यों नहीं की गई है ये तो खैर कार्रवाई चल रही, पता चलेगा। और जितने भी गुनहगार है, क्योंकि अब तो इस मामले को नया मोड़ दिया जा रहा है, क्योंकि भगदड़ हुई है, ये सबने देखा, बाबा का काफिला गया, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, सब कुछ है। अब इन्हें भी झुटलाया जा रहा है एक तरीके से। खैर, इस पर हम बात करेंगे। अभिषेक जी से मैं इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। अभिषेक जी, देखिए, पहले जी तो बहुत धन्यवाद। देश के चौथे स्तंभ आप हैं
और आपके ही माध्यम से मैं जो बीजेपी के प्रवक्ता जिनसे सवाल पूछना चाह रहा हूं कि जब भगदड़ होती है तो प्रशासन एक्टिवेट क्यों होता है? जब 80,000 का वहां पे अप्रूवल था तो 2.5 लाख की भीड़ कैसे पहुंची? और अगर 2.5 लाख की भीड़ पहुंच रही है तो प्रशासन क्या कर रहा था? आप गिरफ्तारी कर रहे हैं सेवादारों की, आप गिरफ्तारी उनकी क्यों नहीं करते? वहां के सीओ एसपी को सस्पेंड क्यों नहीं करते? थानेदार सस्पेंड क्यों नहीं करते आप? क्योंकि आप जो है पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर खराब कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में पुलिस का कमांड कुछ नहीं बचा हुआ है। पुलिस उनकी कमांड से निकल चुकी है और पुलिस बेलगाम हो चुकी है, क्योंकि पुलिस ही बाबा को बचा रही है। पुलिस घोसखोर हो चुकी है और पुलिस जो है बाबा क्यों ढूंढ नहीं पा रही है? आखिर ऐसा क्या हो गया कि 80,000 से 2.5 लाख की पब्लिक पहुंच गई और बेगुनाह लगभग 123 लोग मारे गए? उनकी जान की वैल्यू 2 लाख रुपए है। किसी ने मां खोया, किसी ने बाप खोया, किसी ने भाई खोया, उसकी वैल्यू 2 लाख से आप तुलना करते हैं? मुआवजे के नाम लेके आपने 2 लाख का ऐलान कर दिया। कब देंगे मुआवजा? आखिर कब देंगे? विपक्ष आपसे पूछना चाहता है, लेकिन आप विपक्ष के नाम पर बस 2 लाख की चूरन देना चाह रहे हैं कि 2 लाख दे दिया काम हो गया। आखिर जीवन में ऐसी घटना दोबारा ना हो, इससे सीख लेनी चाहिए। प्रशासन क्या कर रहा है? आपने कोई कार्रवाई की प्रशासन के ऊपर? एसपी के ऊपर, डीएम के ऊपर, सीओ के ऊपर, मजिस्ट्रेट के ऊपर? क्या किया आपने? सिर्फ क्या किया? सेवादारों को गिरफ्तार कर लिया। अरे कम से कम प्रशासन आपका है, जिम्मेदारी आपकी है, जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए ना। लेकिन आप जिम्मेदारी लेने से भागते हैं। और रही बात, आप कहते हैं पूर्ववर्ती सरकारों ने संरक्षण दिया। अरे संरक्षण तो बीजेपी दे रही है। सबसे बड़े गुंडे माफिया बीजेपी में भर के बैठे हुए हैं। आखिर उनसे बड़ा माफिया कौन है? आज सुबह के लोग माफियागिरी कर रहे हैं, बुलडोजर की आड़ में माफियागिरी कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। लेकिन बहुत दिन ये सरकार चलने वाली नहीं है। आखिरकार आप जो 2 लाख का चूरन दे रहे हैं वो कब देंगे? पहली चीज, और जो मुआवजा 2 लाख का दे रहे हैं उस मुआवजे से क्या भरपाई उनकी हो जाएगी? दोबारा जीवन में ऐसी घटना ना हो, उसके लिए आपने क्या किया है ये बताइए। आप इसका कोई जवाब है आपके पास? लेकिन अभिषेक जी, यहाँ पे आपने बात तो बिल्कुल सही की, क्योंकि पुरी में भी जहाँ जगन्नाथ जी की यात्रा निकल रही थी वहां पे भी यही मंजर देखने को मिला कि काफी भीड़ है, सफोकेशन है और इतनी भीड़ में कोई भी व्यवस्था नहीं है। हाथरस का मामला अभी 6 दिन भी नहीं हुए हैं और वहां पे घायल होने की खबरें सामने आ रही है। इतने श्रद्धालु गए हैं, ना किसी तरह की नहीं है। पुरी में भीड़ हुई अभी। और हमारा वर्ल्ड कप जीत के आए, हमारे देश सम्मान की बात है, गर्व की बात है, लेकिन लाखों की भीड़ वहां भी समुद्र किनारे भीड़ थी। आखिर इस भीड़ को रोकने क्यों ना क्या उद्देश्य उठाया आपने? अगर वहां भगदड़ मच जाती तो कितनी जानें चली जाती। ये कहीं ना कहीं बढ़ावा तो आप ही दे रहे हैं इस कल्चर को। और ये हादसा की कांड होने के दूसरे तीसरे दिन की बात मैं कर रहा हूं। लाखों की भीड़ वहां, सम्मान हमारे लिए, देश मेडल लेके आया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस जान से खिलवाड़ कौन कर रहा है? इसका भी जवाब देना चाहिए ना कम से कम। और उस बाबा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? बाबा क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं आप? आज 6 दिन हो गया है। बाबा क्या नेपाल भाग गया है कि बाबा सऊदी भाग गया है? क्यों गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं आप? प्रशासन कहीं ना कहीं बाबा को बचा रहा है और इस अंधविश्वास में जनता पिसी जा रही है। इस अंधविश्वास को दूर करना होगा। ये ढोंगी बाबाओं का खेल खत्म करना होगा। ठीक है अभिषेक जी, हमारे साथ आचार्य जी भी मौजूद हैं। कौशलेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बात तो ये बताइए, इन्होंने कहा है कि अंधभक्त में अभी भी लोग डूबे हुए हैं। ढोंगी बाबाओं के बारे में इन्होंने बात कही है। 6 दिन हो गए, बाबा का अता पता नहीं है। और जैसा कि विकास पांडे जी भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि जो उनके वकील हैं वो जो बातें कह रहे हैं कि हो सकता है वो बाबा के कांटेक्ट में रह करके कर रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। तो कौशलेन जी, जब बाबा इतने सच्चे हैं, बाबा को किसी का खौफ नहीं है, तो क्यों अंडरग्राउंड में पड़े हैं? वो सामने आकर ये सारी बातें खुद से क्यों नहीं कहते हैं? कौशलेन जी, पहली बात तो सबसे बड़ी रत्ना जी ये है कि सूरजपाल को बाबा कहना ही सबसे बड़ा दोष है। नंबर 2, सूरजपाल के पास ना तो कोई आश्रम था और ना ही कोई उनकी भक्तों की भीड़ थी। वहां पर अंबेडकर वादियों की एक सभा थी, ना कि कोई कथा थी, ना कोई वहां श्रद्धालु थे। वो सुनियोजित तरीके से एक विशेष धर्म की स्थापना हो रही है, एक विशेष गैंग की स्थापना हो रही है जिसके सरगना है सूरजपाल, ना कि कोई बाबा है। उनका सनातन धर्म से कोई ना मतलब था, ना है, ना आगे रहेगा। वो राजनैतिक व्यक्तियों के संरक्षण में ऐसे कैंप लगाया करते थे, ऐसे शिविर, ना कि कोई वो कथा मंच नहीं लगाते थे, ना कि वो कोई श्रद्धा से जुड़ा हुआ, सनातन से जुड़ा हुआ कोई उपदेश नहीं देते थे। सूरजपाल नाम का व्यक्ति जो बिना किसी प्रशासन की अनुमति, अगर प्रशासन की अनुमति होती और 80,000 की ही थी तो इतनी भीड़ आई कैसे? ये बड़ी बात है। ये सब सनातनियों के खिलाफ एक
बड़ा भारी षड्यंत्र है जो लोग कर रहे हैं। इस पर हिंदू सनातन धर्म के सभी व्यक्तियों को सहित जगत गुरु शंकराचार्य सबको आप रोड पर आना पड़ेगा और ऐसे तथाकथित बाबा और ऐसे तथाकथित व्यवस्थाओं को लेकर के लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। ऐसे ढोंगियों, जो हम ये नहीं कहते हैं कि सनातन धर्म में तुलसी बाबा कहे गए हैं कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा। जो विप्र होगा, ब्राह्मण होगा, जिसको सनातन धर्म से मतलब होगा, वो इस प्रकार के कोई कृत्य करने के लिए वो विवश नहीं है, ना वो इस प्रकार के कृत्य होता देख सकता है। देश में हमारे हरिद्वार में, उज्जैन में और प्रयागराज में हर वर्ष मेला लगता है, 12 वर्ष पर कुंभ मेला लगता है, जिसमें लाखों की भीड़ देखी जाती है। कहीं कोई भगदड़ नहीं मचती है, कहीं किसी प्रकार का कोई न धन हानि होती है न जन हानि होती है। लेकिन इस प्रकार के जब डेरे चलाए जाएंगे, इस प्रकार गुंडों का, माफियाओं का जब अड्डा चलाया जाएगा, तो इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी। उसका सूरजपाल का संरक्षण भूतपूर्व मैंने जहां तक अभी तक अनुभव किया है, उसको बसपा सरकार में लाल बत्ती दी जाती रही है। सपा सरकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं उसके मंच पर जाते रहे हैं। भाजपा सरकार में किन किन नेताओं का संबंध है, ये अभी उजागर होना बचा है और उजागर होगा भी। किन किन नेताओं का कैसा कैसा, ये लोग सनातन धर्म के खिलाफ एक मिशनरी, एक षड्यंत्र के तहत काम करते हैं। इनका सनातन से कोई लेना देना नहीं है और इसके खिलाफ अब आवाज उठी है। हर व्यक्ति जागृत हो रहा है। वहां कोई श्रद्धालु और कोई भक्त नहीं मरा, ये आप भूल जाइए। ना कोई वहां श्रद्धालु गया था, ना कोई भक्त गया था। वहां पर उस अंबेडकरवादी एक आयोजन सभा थी, ना कि कोई कथा थी। अगर ऐसी कथा आपने उनके मुंह से कहीं पर सुना हो कि जहां पर वो भगवान के बारे में बता रहे हो, तो आप बताइए हमें जरा, कौन सी भागवत की कथा कर रहे थे, राम कथा कह रहे थे, शिव पुराण कह रहे थे, देवी पुराण के कौन से पुराण की बात कर रहे थे? सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ है जब वो अपने काफिले से जा रहे थे, ठीक है। अपने सत्संग के बाद वो काफिले से जा रहे थे, जब वो स्टेज पर बैठ करके उनके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब उन्होंने प्रवचन दिया उसके भी वीडियोस वायरल हुए। क्या बात करें कौशलेन जी, उनके गायब होने के बाद कौशलेन जी अभी भी जहाँ उनके आश्रम है, जहाँ जिन जगहों पे उनके आश्रम है, चाहे वो मैनपुरी के आश्रम हो या फिर कासगंज के आश्रम हो, श्रद्धालु अभी भी पहुंच रहे हैं, माथा टेक रहे हैं। कौशलेन जी, ये आप नया एंगल अब देख रहे हैं कि अम्बेडकर वासी वहां पहुंचे थे, वहां कोई सत्संग नहीं था। वो उनके पेड लोग हैं, वो उनके खरीदे हुए, मतलब 80,000 लोग उनके पेड लोग हैं। कौशलेन जी, एक मिनट, कौशलेन जी, 80,000 लोग पेड लोग हैं। कौशलेन जी, 80,000 लोग पेड लोग हैं। तस्वीरें सामने आई है जिनकी, अच्छा एक मिनट कौशलेन जी, जिनकी मौतें हुई हैं, वो भी पेड लोग हैं। क्या बात कर रहे हैं कौशलेन जी? वहां सनातन धर्म में किसी की चरण धूलि का कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं लिखा हुआ है कि किसी की चरण धूलि ले लेंगे तो आपका ये काम बन जाएगा। वहां पर ये सब, जो भी जगत गुरु भी होगा और शंकराचार्य भी होगा, वो यही एक बताएगा कि आप राम जी की पूजा करिए, कृष्ण जी की पूजा करिए, हनुमान जी की पूजा करिए या देवियों की पूजा करिए। वहां पर किसी व्यक्ति को प्रधान नहीं माना गया है हमारे यहाँ। तो अगर ऐसे व्यक्ति जो ऐसा नई विचारधारा लेकर प्रदर्शित हो रहा है, हमारे यहाँ तो कहा गया है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणेषु कार्यो व्यवस्थित हो, शास्त्र जैसा प्रमाण करेगा वैसा हम लोग काम करेंगे। हमारा शास्त्र ये कहता है कि किसी कथा या धार्मिक मंच पर आप जूता पहन करके बैठेंगे, टाई बेल्ट लगाकर, सूट बूट लगाकर बैठेंगे, तब आप कथा कहेंगे। तो इस प्रकार के उनके आश्रम शब्द ही गलत है। उनके डेरे, गुंडों के बैठने के डेरे, अड्डे, वो सब उनके रहे हैं। वो सरकारों द्वारा संरक्षित भूतपूर्व, बसपा सरकार में उनको लाल बत्ती मिली रही है, सपा सरकार में संरक्षित रहे। अभी भाजपा के भी ठीक से जांच होगी तो नेता लोग मिलेंगे उनके संरक्षण में, जिनके कारण अभी तक ये तो सरकार की भी नपुंसकता है और वहां के प्रशासन की भी नपुंसकता है कि जो आज तक 6 दिन हो गया और भारत में रहता हुआ व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हो पाया। ठीक है कौशलेन जी, हमारे साथ यामीन कादिर जी भी हैं। नाकामियां है सरकार की जो उस पर पर्दा डाला जा रहा है। ठीक है यामीन कादिर जी, जो बात है कौशलेन जी ने बोली है
कितना सहमत है आप? क्योंकि इन्होंने कहा है कि वहां पे पहली बात तो सत्संग नहीं हो रहा था, जो गए थे वो पेड लोग थे। ये अलग ही एंगल दिया जा रहा है। इतनी मौतें हुई हैं, बाबा की गिरफ्तारी नहीं हुई है, सीसीटीवी फुटेज बाहर आए हैं, जांच जारी है। यामीन जी देखिएगा रत्ना जी, मैं शास्त्री जी की बात का केवल अम्बेडकरवादी भीमगढ़ का जो संगठन बताया मैं उसका विरोध करता हूं। बाकी उनकी सभी बातों को मैं सहमति करता हूं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें संलिप्त हैं कि बाबा की गिरफ्तारी नहीं होने दे रहे हैं, वो रसूखदार है। और मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, आपने बाबा के वकील की एक ऑडियो मेरे को सुनाई, मैं भी एडवोकेट हूं, वो वरिष्ठ। यामीन जी आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। मैं अपना पक्ष रखूंगा, जजमेंट तो जज साहब को देना है। उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सरासर झूठ कहा, सरासर बनाई हुई प्री प्लानिंग है कि स्प्रे करके बेहोश करा गया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, स्प्रे करने वाले 6-7 लड़के थे और 6-7 लड़के जब स्प्रे कर रहे थे तो उनको में से कोई बेहोश नहीं हुआ। 126 लोग मारे गए और आप ऐसी बात करते हैं अधिवक्ता महोदय, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, लेकिन आप अपने जो है पक्षकार का पक्ष रख रहे हैं, मैं ये भी जानता हूं। मैं एक बात और बता दूं आपको, आज के हिंदुस्तान समाचार पत्र में पढ़ लीजिएगा कि बाबा ने कहा था कि मेरी चढ़ रज को जो है माथे से लगाइए। जब जो है भीड़ टूटती है, 3 लोगों का स्टेटमेंट है, न्यायिक जांच है, इसको प्रभावित करने के लिए ऐसे लोग, पैसे वाले लोग, रसूखदार और सत्ता के लोग इसको प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूं कि ये बिल्कुल बाबा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो एक बात और कह रहे थे, लोकप्रियता बाबा की। मैं पूछना चाहता हूं माननीय अधिवक्ता महोदय, मुझे कहने दीजिए आप, माननीय अधिवक्ता महोदय, लोकप्रियता का मदर टेरेसा से ज्यादा हो गई, लोकप्रियता गांधी जी से ज्यादा हो गई, तो उनके तो आश्रमों के किवाड़ जो है सोने के नहीं है, जो बाबा के सोने के किवाड़ बन गए। कितने आश्रम है, कितने अखबारों में फोटो आ रहे हैं सोने के किवाड़ों के, अपार संपत्ति आ रही है। मैं माननीय योगी जी से मांग करता हूं इस डिबेट के माध्यम से कि बाबा की अपार संपत्ति को जनता के बीच में खोला जाए, निष्पक्ष जांच करी जाए, और बाबा जब तक गिरफ्तार नहीं होगा ये जांच प्रभावित रहेगी, सत्ता के दबाव में जांच चलेगी और प्रेस सत्ता पे लगता रहेगा। बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि जांच चल रही है और जो इन लोगों के हाथ है। मैं कहता हूं कि अब योगी जी पे प्रेशर लगता है, लॉ एंड ऑर्डर के महान माने जाते हैं योगी जी, तो आज बुलडोजर कहां चला गया जो बाबा के आश्रम पर नहीं चल रहा है। बाबा स्वयं दोषी हैं, और सारे टीवी फुटेज और बाबा कैसे बाबा थे, जब भक्तों की मृत्यु हुई आज तक जनता के बीच में नहीं आए, अपने भक्तों के बीच में नहीं आए, वो तो भगवान मानती थी उनको। और जो लोग जो आश्रम पे जाके अपना सर टेक रहे हैं वो एक प्री प्लानिंग है, ये बचने के काम है। अधिवक्ता लोग बचाने का काम करते हैं, मैं भी अधिवक्ता हूं, अपने क्लाइंट को बचाने का काम करूंगा, लेकिन यहाँ मानवता जुड़ी हुई है। मैं आगरा से बोल रहा हूं, 20 लोग आगरा के खत्म हुए हैं, 20 लोगों ने जान दी है, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हों, ये लड़ाई लड़ी जाएगी। और अगर इसमें निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो मैं बिल्कुल रिट दायर करूंगा और निःशुल्क इन लोगों को जो है न्याय दिलाने का काम करूंगा, और मैं इनके साथ निःशुल्क ईमानदारी के साथ केस लड़ने का काम करूंगा, चाहे हाईकोर्ट जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, मैं अपने पैसे से काम करूंगा। लेकिन मैं एक बात कहता हूं केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से कि 2-2 लाख रुपए की जो मुआवजे की घोषणा की है उससे कुछ नहीं होगा। आगरे में एक व्यक्ति जो मरा है उसकी 4 लड़कियां हैं, 4 लाख में शादी हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं आपके डिबेट के माध्यम से, रत्ना जी आप इसमें न्याय कराइए, आपका भी सहयोग बहुत जरूरी है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा को गिरफ्तार नहीं होने देंगे क्योंकि सबको वोट बैंक की परवाह है। ये एक बिल्कुल ढोंगी बाबा है, इसके आश्रमों पर बुलडोजर चलना चाहिए, तभी जनता को न्याय मिलेगा, मरने वालों की आत्मा को शांति मिलेगी। यही मेरा कहना है आपसे। ठीक है यामीन जी, तमाम तरीके के सवाल उठाए गए विपक्ष के द्वारा, विकास पांडे जी से हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले जो कौशलेन जी ने बातें कही हैं इस पर हम एक बार प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे आपके प्रवक्ता अभिषेक जी से। अभिषेक जी।
जी, जो कौशलेंद्र जी ने कहा है बहुत सही बात कही है कि कब तक ये ढोंगी बाबाओं का गेम चलेगा, और कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से इन्वॉल्व है इस मामले में, क्योंकि बाबा को बचा रही है पूरी तरीके से। तो बीजेपी का पूरा संरक्षण बाबा को प्राप्त है। आज 7 दिन हो गए गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस गिरफ्तारी न होने के पीछे ऐसा कौन सा राज है जो बाबा को अंडरग्राउंड करके रखा हुआ है? तो बीजेपी पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। ये ढोंगी बाबाओं का खेल जब तक चलेगा, ये अंधविश्वासी जनता ऐसी पिसती रहेगी। 122 लोग मारे गए हैं और 2 लाख का चूरन माननीय योगी जी दे रहे हैं। इस 2 लाख के चूरन में क्या हमारी संविधान व्यक्त होती है क्या? जिन्होंने अपने माँ बाप को खोया है, उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो लोग भी आते हैं वो पेट थे। ये बात भी आपने सुनी होगी। ये पूरी तरीके से देखिए, एक अधिवक्ता काम होता है अपने जो मुवक्किल उनको बचाना, तो ये पूरी तरीके से पेट बात कह रहे हैं। वहाँ कोई ऐसा नहीं है जिस पे चला। बाबा की चरण धूल के लिए लोग वहाँ पे भगदड़ मचे, और उस चरण धूल के चक्कर में ही सब कुछ हो गया है, क्योंकि बाबा ने खुद कहा था कि हमारी चरण धूल लीजिए, और भगदड़ मचने के बाद बाबा वहां से गायब हुए हैं। ये अभी पूरी तरीके से क्लियर है, क्योंकि बीजेपी प्रशासन पूरी तरह नाकाम है। अभी तक कोई भी एक्शन न डीएम पे लिया, न एसपी पे लिया, न कोतवाल पे लिया, सिर्फ ये ठेकेदारों को गिरफ्तार कर रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हाथ है। बाबा को संरक्षण प्राप्त है बीजेपी से, और बीजेपी के लोग ही करवा रहे हैं। ठीक है अभिषेक, ये पूरी तरीके से है। ठीक है अभिषेक जी, ठीक है। विकास जी, इन सवालों के जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है कि बाबा 7 दिन हो गए जहां पे तुरंत त्वरित कार्रवाई की जाती है। त्वरित कार्रवाई के लिए मुझे नहीं लगता 1 हफ्ते का समय होना चाहिए। बाबा का बुलडोजर की कार्रवाई हमने देखा है, उसमें भी ज्यादा वक्त नहीं लगता है, लेकिन ना यहाँ बाबा दिख रहे हैं, ना यहाँ बुलडोजर दिख रहा है, और ना ही किसी तरीके की कार्रवाई की जाए। उल्टा प्रशासन ही उनके आश्रम के बाहर, महलों के बाहर तैनात किए गए हैं। किस मकसद से विकास जी? प्रशासन या पुलिस के लोग अगर उनके आश्रमों के या जो भी उनके डेरा है उनके सामने तैनात किए गए हैं, तो इसका सीधा सीधा अभिप्राय है कि आप भी जानती हैं कि बाबा को लेकर के सरगर्मी से पुलिस तलाश कर रही है। और दूसरी चीज, आपको एक चीज मैं और बता दूं रत्ना जी, राजस्व विभाग बाबा की संपत्तियों की जांच कर रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि रत्ना जी, आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको जरूर पता होगा कि राजस्व विभाग बाबा की संपत्तियों की जांच कर रहा है कि कैसे संपत्तियां अर्जित की गई और कहां कहां बाबा की संपत्तियां हैं। इसको लेकर भी राजस्व विभाग काम कर रहा है। दूसरा, रही बात मुआवजे की बात, तो रत्ना जी मुआवजे को लेकर के सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। अभी कई स्रोतों से ये ज्ञात हुआ है मुझे कि सरकार इस मुआवजे राशि को बढ़ा भी सकती है। दूसरी, घायलों को भी हम भरपूर सहायता देने का काम कर रहे हैं। 2-3 चीजें हैं रत्ना जी, बड़ी हैरत होती है हमें सारे प्रवक्ताओं को सुन करके कि आप भाजपा गिरफ्तार नहीं करना चाहती, भाजपा गिरफ्तार नहीं कर रही है बाबा को, ये हो गया, वो हो रहा, ये तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। रत्ना जी, मुझे केवल एक ऑडियो क्लिप सुनवा दीजिए। क्या राहुल गांधी जी ने अपने मुंह से कभी ये कहा हो पूरे 6 दिनों के अंदर कि बाबा को तत्काल गिरफ्तार किया जाए? क्या अखिलेश यादव ने कभी अपने मुंह से ये कहा हो? वो क्लिप मुझे सुनवा दीजिए कि बाबा को तत्काल गिरफ्तार कर लीजिए। ये सब राजनीति कर रहे हैं, इनकी कोई मंशा नहीं, उन मृतकों के प्रति इनकी कोई संवेदनाएं नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये सारे राजनीतिक दल राजनीति करना चाह रहे हैं और राजनीति में विश्वास रख रहे हैं। इन्हें जनता के जुड़े मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। रत्ना जी, मैं बीच में नहीं बोला, मेरा आग्रह, मेरी बात पूरी हो जाए। मैं आपसे कम से कम राहुल गांधी पीड़ितों से मिलने गए, उनका दुर्दर्द बांटा। क्या बाबा जी मिलने गए? निवेदन कर, मेरी बात पूरी हो जाए। तब जाके निरीक्षण करने क्या फायदा होता है? आप छोड़ के बड़ी जल्दी चले जाते हैं। परिवार होता है। अभिषेक जी, हाँ एक मिनट, यामिन कादरी, अभिषेक जी, विकास जी वो यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी पीड़ितों से मिलने भी तो गए थे, वो नहीं दिखता है आप लोगों को? पीड़ितों से उनसे पहले मिलने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गए, और उनसे सबसे पहले भी मिलने उत्तर प्रदेश के 3 वरिष्ठ मंत्री गए, उत्तर प्रदेश के बीजेपी गए, सचिव गए। मुझे बोलिए भाई, मैं सवाल पूछूंगा रत्ना जी। वक्त जाया होगा और कुछ नहीं होगा। 2-2 मिनट का समय मैं दूंगी सबको। विकास पांडे जी के बाद मैं अभिषेक जी 2 मिनट आपको समय दूंगी, यामिन कादरी जी 2 मिनट आपको, 1 मिनट। अभी नहीं, एक साथ मत शुरू करिए बहस, क्योंकि वक्त जाया हो रहा है। विकास पांडे जी फटाफट अपनी बात। ठीक है, आपके आदेश का पालन करूंगा मैडम। जी रत्ना जी, बड़ी दुखद बात है कि अभी बहुत लंबी ऐसे बातें कर रहे थे कि जैसे इन्होंने इस उत्तर प्रदेश में बड़ी अच्छी सरकारें चलाई,
बहुत अच्छी तरह से उत्तर प्रदेश को रखा। इनके शासनकाल में तो कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल इनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश में चारों तरफ शांति, कहीं कुछ नहीं, चोरी तो छोड़िए, एक किसी के घर की एक कील भी नहीं गायब होती हो, ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मुझे बता दीजिए जरा, अभी मुआवजे को लेकर के बात कर रहे थे, ये मुझे बता दें कि रामपुर तिराहा कांड वालों को कितना मुआवजा दिया समाजवादी पार्टी ने। ये मुझे बता दें कि जवाहर बाग में मारे गए पुलिस वालों समेत डीएसपी समेत 29 लोग मारे गए थे और खुद सरकार ने मरवा दिए। कितना मुआवजा दिया इन्होंने, जरा पूछ जरूर लीजिएगा, कितना मुआवजा दिया राम निहत्थे राम भक्तों को जिन्हें इन्होंने सरकार ने गोलियों से भुनवा दिया, कितना मुआवजा दिया, कितना मुआवजा दिया सैफई महोत्सव के उपद्रवियों को, सैफई महोत्सव के पीड़ितों को, जो सैफई महोत्सव के उपद्रव में घायल हुए थे, उन्हें कितना मुआवजा दिया समाजवादी पार्टी की सरकार ने, जरा पूछ जरूर लीजिएगा। आज यहां डिबेट में बैठ करके ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे बगुला भगत एक हमारे यहाँ कहावत होती है, ऐसा लग रहा हो कि इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी अच्छी सरकारें चलाई, कुछ हुआ ही ना हो। अखिलेश यादव ने एक फूटे मुंह से नहीं ये कहा कि बाबा को गिरफ्तार करिए, राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं बाबा को लेकर के कहा कि बाबा को गिरफ्तार करिए। दूसरी चीज मुझे लगता है एक बड़ी बढ़िया बात कही कि अंधविश्वास का खेल अब खत्म किया जाए। ये भी इंडी गठबंधन के एक प्रवक्ता कह रहे थे आपकी डिबेट में, जरा इनसे पूछ लीजिए, वो अंधविश्वास का खेल खत्म करने का सवाल ये डिबेट से पहले रत्ना जी अपने अखिलेश यादव से कहें जो उस बाबा का महिमा मंडन कर रहे थे। सबसे बड़े तो अंधभक्त तो अखिलेश यादव है उस बाबा के, सबसे बड़े अंधभक्त तो राहुल गांधी है उस बाबा के, सबसे बड़े अंधभक्त है। सबसे पहले इन्हें गिरेबान में झांकना चाहिए और अपने नेताओं से ये कहना चाहिए कि अंधभक्ति खत्म करें। ठीक है विकास जी। तो यामीन जी, इनका कहना है कि जब विपक्ष ने एक बार भी ये नहीं बोला कि बाबा को गिरफ्तार करना चाहिए, तो विपक्ष तो इंतजार कर रहा है, बोलना चाहिए फिर विपक्ष को, क्यों फालतू के मुद्दों पर विपक्ष लड़ रहा है। अगर जब बीजेपी के प्रवक्ता महोदय राहुल गांधी का संबंध तो बहुत दूर, एक क्लिपिंग लाके दिखाएं, मैं कांग्रेस से इस्तीफा दूंगा। अंधभक्ति का एक चैलेंज और दे रहा हूं मैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो है आसाराम बापू के साथ चित्र और सोशल मीडिया पे वायरल हुए, शिवराज चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्या वो बाबाओं के पास नहीं गए? आप देख लीजिए चुनाव के अंदर राहुल गांधी केरल में उस पादरी के पास जाते हैं जो पादरी भारत माता को ऊपर अभद्र टिप्पणी करता है। अब आप इस्तीफा दीजिए, अब आप इस्तीफा दीजिए कांग्रेस पार्टी से। आप धैर्य से जवाब सुनने का काम करिए। आप सुनना नहीं सीखोगे तो सुनाने का भी कोई हक नहीं है भारत के अंदर आपको। आप सुनिए, क्या किसानों को 750 किसानों को करवा दिया। विकास जी आप बीच में मत बोलिए, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला था, आप भी बीच में मत बोलिए। आपने आप विकास की बात करते हो, मणिपुर के अंदर कितना मुआवजा दे के आए, दिल्ली के अंदर 750 किसान शहीद हुए, कितना मुआवजा दिया। मैं फिर कहता हूं कि कोई दौड़ नहीं हो रही है कि पहले कौन गया पहले, यह मानवता की बात करिए। राजनीति मत के लिए राहुल जी गए, उन्होंने पीड़ितों को गले से लगाकर आश्वासन दिया, कोई योगी मोगी की बात नहीं की थी। मेरी मांग है कि आप बाबा को इसलिए बचा रहे हैं, आज 6 दिन हो गए, आपने कोई कार्रवाई बाबा के खिलाफ करी, कोई बुलडोजर गया? आप एक बात बताइए, आजम खान की बकरी चोरी का मुकदमा लिख सकता है, आजम खान की कोठी के बाहर जो है नाला पाटने का मुकदमा लिख सकता है, आप 193 मुकदमे लिख सकते हैं। आज 6 दिन के अंदर वो पाखंडी बाबा को गिरफ्तार करने का काम योगी सरकार ने नहीं किया। प्रश्न लगेगा, संदेह के घेरे में आएंगे। जहां लॉ एंड ऑर्डर की मैं तारीफ करता हूं योगी जी की, इस बाबा प्रकरण में वही मैं निंदा करता हूं योगी जी की कि आज तक उनके कौन से मंत्री बाबा को बचा रहे हैं, ये जांच क्यों नहीं बैठती है। और वो कहते हैं कि हम दौरा कर आए, दौरा करने से जनता को राहत नहीं मिली है। रत्ना जी इनसे सवाल करिए कि ये भाजपा को छोड़कर जनहित की बात करें, जो लोग मरे उनके परिवारजनों की बात करें, उनके मुआवजे की बात करें, तब मैं मानूंगा कि मानवता, इनकी इंसानियत इनके दिल में है। ये खाली भाजपा को बचाने का काम करते हैं। मैं कह रहा हूं कि हमारा नेता जो है गया और पीड़ितों के बीच जमीन पर बैठकर भरी गर्मी में और उनकी व्याख्या सुनने के बाद में उसने ये नहीं कहा कि योगी और मोदी की यहाँ लापरवाही है, उसने ये कहा कि मुआवजा बढ़ाया जाए। ये कौन सी गलत बात कही है? ये प्रवक्ता महोदय बीजेपी के, इनको इंसान बनाना सिखाइए कि आप जो है उनको मुआवजा बढ़ाइए, आप उनको न्याय दिलाइए, ये काम करिए। ये छोड़िए कि कांग्रेस बीजेपी सपा बसपा का काम हो रहा है। और मैं फिर कह दूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है देश के महान संविधान के रचयिता हैं, उन पर उंगली उठाने का मतलब है कि आपने सभ्य व्यक्तियों के खिलाफ उंगली उठा दी है, संविधान के खिलाफ उंगली उठा दी, मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है अमीन जी, ठीक है। अभिषेक जी।
जी अभिषेक जी, पहली चीज तो जो मुआवजे की रकम तय की है 2 लाख रुपए, इससे किसी का घर नहीं चलने वाला है। 2 लाख रुपए से एक छोटा सा बेटा जवान नहीं होगा, 2 लाख से एक बेटी की शादी नहीं होगी, 2 लाख से किसी की पढ़ाई नहीं होगी। लेकिन एक मुआवजा उचित देना चाहिए, कम से कम उससे हमारा एक दैनिक प्रक्रिया, एक रोजगार व्यवसाय चल जाए। दूसरी बात जहां तक रही बाबा की, तो पाखंडी बाबा के खिलाफ कोई ना कोई कठोर कार्रवाई हो, ताकि दोबारा जीवन में ऐसा कोई पाखंडी बाबा ना आए जिससे जान माल की हानि हो। और एक बहुत बड़ा नरसंहार कहा जाएगा, 122 लोग भी जाने गए हैं। 122 लोगों से पीछे कम से एक आदमी पीछे 5 लोग का परिवार चलता था। आखिर वो सब कहाँ जाएंगे? इसमें ज्यादातर महिलाएं थी। तो निवेदन यही है कि बाबा जी से, माननीय योगी आदित्यनाथ से, कि जिन सेवादारों को गिरफ्तार किया है उसमें तो मेन भूमिका बाबा की है। बाबा भगदड़ होने के बाद वहां से भगा, उसने एक अकुश संपत्ति कमाई है, उस संपत्ति की जांच हो, उस पर बुलडोजर चले और दोबारा जीवन में कोई ऐसा बाबा ऐसा कृत्य ना करे। ये हमारी जनता की अपील है बाबा से। जी ठीक है अभिषेक जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ मुद्दे की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक तरफ बाबा कहाँ हैं ये सवाल उठाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस अपनी जांच कर रही है, ये बात कही जा रही है। बाबा की संपत्तियों की जांच की जा रही है, लेकिन बाबा कहाँ है इनका कोई अता पता नहीं है। बल्कि उनके वकील यानी कि एपी सिंह बाहर आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और तमाम तरीके की दलीलें दे रहे हैं। और अब उन्होंने कहा है कि ये दुर्घटना नहीं बल्कि एक साजिशन हत्या है। और आपको बता दें कि इस हादसे में, जो हादसा का ये मामला था, उसमें पुलिस का गिरफ्तारी अभियान अभी भी जारी है। और इसी क्रम में आपको बता दें कि 2 और सेवादार को रविवार को पकड़ा भी गया है और ये घटना के बाद से उसी जनपद में ही छुपे हुए थे, जो भागने के इरादे से हाथरस रेलवे स्टेशन से पकड़े गए। और अब तक इस कांड में 11 गिरफ्तारियां भी हो गई हैं और सबसे पहले 6 लोग पकड़े गए थे, जबकि आपको बता दें कि शुक्रवार और शनिवार को मुख्य आरोपी सहित 3 लोग पकड़े गए थे। वहीं पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया है, जो निपुण अग्रवाल हैं, उन्होंने ये बात कही है कि जो पुलिस की टीमें हैं वो आरोपियों की गिरफ्तारी और तलाश कर रही है, दबिश अभियान जारी है। और इसी क्रम में हाथरस रेलवे स्टेशन से 42 साल के दुर्वेश को भी गिरफ्तार किया गया है, वहीं 25 साल के दलवीर को भी गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों सेवादार की भूमिका में घटना के समय भगदड़ वाले स्थान पर ही मौजूद थे, जहां आपको बता दें कि धक्का मुक्की करने, बाबा की चरण रज लेने जुटी भीड़ को रोकने वाले वर्दीधारी सेवादारों में शामिल थे। भगदड़ के बाद मौत होने पर ये भी भाग गए और उसी दिन से ये उसी जनपद में ही छुपे थे, जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। खैर, सवाल जारी है कि बाबा आखिर है कहां। बाबा अगर सच्चे हैं तो इस तरीके से वो छुप क्यों रहे हैं, क्यों वो अपने आश्रम में नहीं पाए जा रहे हैं, कहां चले गए हैं, वो प्रशासन उन्हें बचा रहा है कि अटकलें लगाई जा रही हैं। और ये सवाल बार बार सबके जहन में आ रहा है, तो विपक्ष इस पर बार बार ये सवाल उठा भी रहा है कि कहां है बाबा और कहां है बाबा का बुलडोजर, और अब तक सेवादारों की ही गिरफ्तारी क्यों की जा रही है, जो मुख्य आरोपी है उसे आखिर क्यों बचाया जा रहा है। खैर, इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल बस हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।